गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपकी टॉपिक चल रही है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन, जिसकी टाइमलाइन क्या है। तो 1974 टू 1989 और 1972 टू 2010, यानी 1974 से 1989 और 1972 से 2010, यानी दोनों इसमें जो टाइमलाइन दी गई है आप किसी को भी मान सकते हैं। इसके बाद में 2010 के बाद में, या आप कह सकते हैं 1989 के बाद में फिफ्थ जनरेशन चलने लगता है। तो हम बात करेंगे आज फोर्थ जनरेशन की। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या थी, हमने देखिए बारी बारी हर एक जनरेशन के बारे में बताया कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है उसी टेक्नोलॉजी ही सारा काम करती है, यानी कि उसी की हेल्प से ही सारा कुछ होता है। फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। उसने भी कंप्यूटर में कैलकुलेट कर पाने की जितनी भी शक्ति थी उसने अपनी शक्ति लगाई। इसके बाद में जब उस बहुत अच्छा वो नहीं यूजफुल होता है, फिर दूसरे जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर मिलता है, फिर आप ट्रांजिस्टर से काम करते हैं, फिर उससे अच्छा आपको आईसी इंटीग्रेटेड चिप मिलती है जो कि थर्ड जनरेशन में। और इसके बाद में आपको मिलता है जो अगला, वो अगली टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, या यूं कहें वो अगला कंपोनेंट्स कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। उसका नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक डिवाइस होती, ये एक टेक्नोलॉजी थी फोर्थ जनरेशन में, यानी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। और फोर्थ जनरेशन में एक VLSI एक टेक्निक थी, एक तकनीक थी, इसके माध्यम से कंप्यूटर तैयार किए जाते थे। उसका नाम था वेरी लार्ज स्केल, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एक तकनीक थी जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया। इसके बाद में हम आपको बताएं कि जो इसमें CPU, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो पूरी यूनिट थी ये एक चिप में आ जाती है। ये कहां पर आ जाती है, एक चिप में आ जाती है। पूरी जितने भी इसमें तमाम सारे ट्रांजिस्टर्स को ऐड कर दिया जाता है, वो पूरी एक चिप इसमें आ गई। CPU की जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें आपकी एक चिप में आ जाती हैं, जिसका नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसने कंप्यूटर में ये साक्षर कर दिखाया कि कंप्यूटर तेजी से काम कर सकता है, छोटा होता है, स्पेस कम लेता है। जितनी भी समस्याएं पहले की थी सारी समस्याओं को सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, माइक्रो प्रोसेसर ने सॉल्व किया। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, और इसमें एक चीज और बता दें कि इसमें किस लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो इसमें C++, D बेस आदि लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। और ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि किस प्रकार की, इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर इस प्रकार से थे। उनका नाम था IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUC 11। ये सब क्या थे, कुछ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे, जिसमें हमने आपको शुरुआत से ही बता दिया है कि जो ये IBM नाम लिखा है, IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी कि ये इसी नाम से सारे कंप्यूटर आपके फोर्थ जनरेशन में पाए जाते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में एक तो आपको प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया या किस कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया, तो वो आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में किस तकनीक पर काम होता था, तो वो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर वर्क होता था, इसी तकनीक पर काम होता था। इसके जो कुछ एग्जांपल है उसमें आपको IBM 4301, DEC 10, स्टार 1000, PUC 11, ये सारे आपके फोर्थ जनरेशन में आते हैं सारे कंप्यूटर्स।